वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साक्षी और मैं कर रही हूं सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। और बहुत टाइम बाद मैं स्टडी ब्लॉग अपलोड कर रही हूं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार लॉन्ग स्टडी ब्लॉग बनाने में और एडिटिंग में भी लगता है, लेकिन मुझे लगता था कुछ स्टडी ब्लॉग अपलोड कर देनी चाहिए। और आज डे 28 ऑफ माई 75 डे कंसिस्टेंसी चैलेंज, और आप लोगों को पता है कि मैं 75 डेज तक कंसिस्टेंसी रहने का मतलब चैलेंज ली हूँ। तो आज डे 28 है। सुबह मैंने स्टार्ट किया था 8:38 पे अपना स्टडी करना, और 8 बजे डेली मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपना टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ। तो चैनल पे नए हो तो एक बार ज़रूर देख लेना कम्युनिटी पोस्ट को, क्योंकि मैं डेली 8 बजे अपलोड हो जाती है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना। और ऐसे ही मेरा आज का टारगेट था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने अपलोड कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी से स्टार्ट किया था हमेशा की तरह, और वोकैबुलरी में मैं आज कर रही थी साइनो और एंटो को रिवीजन। और वैसे मैं साइनो एंटो को रिवीजन में कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो बहुत अच्छे से मुझे रिवाइज हो चुका है वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वही है कि अब कुछ न्यू वर्ड्स भी पूछने लगे हैं तो उस पे भी ध्यान देना होगा। लेकिन जो भी पहले पीवाईक्यू वर्ड है उन पे अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको रटा होना चाहिए, ताकि अगर वो पीवाईक्यू आ जाए तो आप अच्छे से कर लो। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन में स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन ये सब मैंने लिखा। उसके बाद फिर मैं कर रही थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रिवीजन, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व। तो इससे मैं ओजवाल की बुक से कर रही हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, और बायो में भी लिंक है तो एक बार देख लेना। और बेसिकली ऐसा होता है ना कि मेरे साथ कि मैं पीवाईक्यू पे फोकस कर रही हूँ, और जितने भी ये बुक ना मुझे पूरा कंप्लीट करना है कि सब कुछ मेरा इस बुक से कंप्लीट हो जाए पीवाईक्यू, तो इसी से मैं कर रही हूँ। और एक्टिव एंड पैसिव में तो मुझे इजी लगता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ कुछ होता है जो कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाता है मेरा भी। एंड इंग्लिश में देखो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी। इंग्लिश में मुझे ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे आई नो कि हो जाएगा। एंड जैसे जैसे मैं रूल्स रिवीजन करती रहूँगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी वैसे ही हो जाए इंग्लिश में। सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है मैथ्स और रीजनिंग में। रीजनिंग में भी उतना डर नहीं है, बट लेकिन कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है, बहुत मैं जल्दी जल्दी करने लगती हूँ, हड़बड़ा जाती हूँ कि यार कैसे होगा 15 मिनट में। तो इसमें ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा मुझे सेक्शनल टेस्ट तो चलो हो जाता है मेरा, लेकिन फुल मॉक टेस्ट में ना मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ कि कैसे होगा 15 मिनट में। मैथ्स में तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है, और जीके तो पूछो मत, जीके में तो बहुत ही बुरा हाल है। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था, ब्रेक के बाद मैंने कॉम्प्रिहेंशन एंड पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस की। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि रीडिंग में कि आप रीडिंग कहाँ से करते हो, तो रीडिंग में इंग्लिश माध्यम से करती हूँ। और देखो रीडिंग करोगे ना आप, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस एंड ये क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से बनने लगेगा आपका। और संडे है तो आज रीडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन नहीं आई है, सॉरी एडिटोरियल नहीं आया है इंग्लिश माध्यम पे, संडे को नहीं आता है। संडे को वोकैबुलरी की कंपाइलेशन आती है, तो वोकैबुलरी में मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी के लिए मैं ऑलरेडी ब्लैक बुक से पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं अब दूसरा सोर्स नहीं मतलब उससे पढ़ना चाहती हूँ, कि एक ही सोर्स को मैं फॉलो करना चाहती हूँ वोकैब के लिए। संडे को नहीं आती है, बाकी सारे दिन आपको एडिटोरियल आ जाती है इंग्लिश माध्यम पे। आप ऐप से पढ़ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे पीडीएफ आती है उससे हो सकता है, एंड आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, जैसे आपको सही लगे। एंड उसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए देता है, तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी पैराग्राफ रहता है, आई मीन जो भी एडिटोरियल रहता है, उस पर 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। और अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, उनके चैनल पे। तो ऐसे मैं भी कर लेती हूँ, और धीरे धीरे मेरा भी इम्प्रूव हो रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। एंड डेली आपको प्रैक्टिस भी करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और आपकी स्पीड भी बनानी है। स्टार्टिंग में स्पीड पे ध्यान मत देना, स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पे ध्यान देना, उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड बनने लगेगी। उसके बाद फिर मैंने ग्रामर का रूल्स रिवीजन किया, और ग्रामर्स का रूल्स के लिए मैंने रानी मैम के जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स है उसी से मैं कर रही हूँ, और ये उसी के मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो उसको मैं रिवीजन करती हूँ। एंड ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, और ये कई बार जो रिपीटेड है ना रूल्स, जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही रूल्स रहते हैं, तो इसका भी आप रिवीजन कर लोगे ना अच्छे से, तो आपका हो जाएगा ग्रामर्स में। और लास्ट टाइम आप इसको रूल्स को रिवीजन ज़रूर कर लेना, बहुत हेल्प होता है। रूल्स रिवीजन करने के बाद अब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी, और इसी से मैं कर रही हूँ। और बेसिकली ऐसा होता है ना कि अगर आप रूल्स रिवीजन कर लो एक बार भी, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो ग्रामर्स, तो एक काम कर सकते हो, आप चैप्टर वाइज कर सकते हो। मेरा तो मतलब मिक्स है, मैं मिक्स कर रही हूँ, और चैप्टर वाइज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप चैप्टर वाइज कर सकते हो। जैसे प्रीपोजिशन का आपने पढ़ लिया रूल, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, नाउन पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, तो ऐसे करो। उसके बाद अब मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एंड
ग्रामर के लिए तो मैं मतलब यही करती हूँ कि रूल्स रिवीजन कर लिया और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो इससे हो जाता है। ठीक है, और बाकी सेक्शनल टेस्ट के थ्रू भी हो जाता है कि सेक्शनल टेस्ट में लगा लूँ, और कभी-कभी होता है कि मैं कोई भी एप्लीकेशन हो गया मॉक टेस्ट के प्लेटफ़ॉर्म पे, उस पे भी मैं ग्रामर्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो उससे भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। उसके बाद लंच करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा तगड़ी नींद आ रही थी कि मैं सोकर सीधे शाम को 5:30 बजे उठी हूँ, और उसके बाद मैं छत पे आ गई थी थोड़ी देर वॉक के लिए। और आजकल का मौसम इतना गंदा हो रखा है, बारिश जैसी मौसम हो रही है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, एंड पता नहीं क्या ही चल रहा है आजकल। उसके बाद मेरा थर्ड सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें मैं जीएस करूँगी। जीएस में मुझे ज्योग्राफी के 3 टॉपिक को रिवीजन करना है, और अर्थ इंटीरियर जो है उसको मैं कर लेती हूँ, एंड बाकी जो नेशनल पार्क हो गया एंड लेक्स हो गए इसको मैं रिवीजन करूँगी अपने नोट से। एंड मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग को लेक्स पढ़ना है और नेशनल पार्क और रामसर साइट ये सब पढ़ना है तो आप उसके लिए परचम क्लासेस देख सकते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने एक बार उस लेक्चर को देखा है, उसके बाद मैम काफ़ी अच्छे से ट्रिक के साथ स्टोरी के साथ आपको पढ़ा देंगी ना कि आपके माइंड में बिल्कुल अ, क्या कहते हैं ना, बैठ जाएगा बिल्कुल। तो एक बार ज़रूर देखना उसको, लेक्चर्स को। आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी वीडियो लिंक, आप देख ज़रूर लेना, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो मुझे इतना तो है कि 70 से 80%, 80% टू 90% आपको याद हो जाएगा, फिर आपको 1-2 बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप जब एक बार देखोगे ना नाम तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, ये राजस्थान में है, ये तमिलनाडु में कहाँ है। बिल्कुल अच्छे से मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो एक बार देखना ज़रूर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इन टॉपिक में तो आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँ, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी लिंक, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना और एक बार देखना ज़रूर। अगर ज्योग्राफी में आपको ये रामसर साइट और ये सब में बहुत दिक्कत हो रही है तो याद करने में, तो आप एक बार देख ज़रूर लेना। जीएस करने के बाद अब मुझे करना है मॉक कॉपी रिवीजन, और जिसके लिए मैं मैथ्स और रीजनिंग का मॉक कॉपी रिवीजन कर रही हूँ। और रीजनिंग में तो ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नोट नहीं कर रखा है, बाद में मैंने लास्ट टाइम में रीजनिंग में नोट करना स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि हाँ चलो रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मुझे नोट नोट कर लेना चाहिए जो थोड़े न्यू है और जो मुझसे बार बार गलत होते हैं, तो वो मैंने किया। और बेसिकली मैथ्स का मुझे करना है, जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं आने टाइम टोटल डायरी में मैं लिख लेती हूँ, सेक्शनल टेस्ट में हो तो ये मैं कर लेती हूँ, और इसको आज मुझे करना है रिवीजन। एंड देखो, मॉक कॉपी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है और साथ में रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर दोबारा आप वही गलती करोगे तो कोई मतलब नहीं है मॉक लगाने का। एंड कंसिस्टेंसी देखो, आज डे 28 है तो मैं आप लोग को बता दूँ कि कंसिस्टेंसी कैसे मैंने मेंटेन करके रखा डे 28 तक। एक्चुअली कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि पूरे दिन मैं नहीं पढूँ, ऐसा होता था कि चलो नहीं पढ़ते ना, क्या ही हो जाएगा। बट ये है कि जब मैं लाइब्रेरी जाती थी, जब आपने पहले मेरा स्टडी ब्लॉग देखा होगा, तो जिसमें मैं लाइब्रेरी जाती थी तब मुझे याद आता था कि हाँ, आखिर लाइब्रेरी में अगर मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ तो वो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे और वो मुझसे आगे चले जाएँगे। ऐसा होता है कई बार ना कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना तो बाकी बहुत लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर हम 1-2 घंटे भी पढ़ लें, कभी-कभी होता है ऐसा कि 8 घंटे नहीं पढ़ पाते, 6 घंटे नहीं पढ़ पाते। ऐसा होता है कि कभी-कभी आपने भी देखा होगा कि मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते थे, कहीं मुझे जाना पड़ जाता था या किसी रीज़न से नहीं हो पाता। तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी का मतलब कि डेली आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हो। आपका ज़ीरो स्टडी डे नहीं होना चाहिए, कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन भी नहीं पढ़े हो। आपके पास फ़ोन है, आपको कुछ भी नहीं तो आप कहीं भी हो तो एक बार आप क्विज़ ही दे सकते हो। आपके पास मॉक टेस्ट का ऐप होना चाहिए तो आप उससे भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। यूट्यूब है चलता-फिरता, जब मन तब आप देख सकते, लेक्चर करंट अफेयर्स का ही लेक्चर देख लिया, कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे ये रहना चाहिए कि हाँ, पढ़ाई से हमेशा हम लोग मतलब एक कनेक्शन बना कर रखना है, बिल्कुल कनेक्शन तोड़ना नहीं है कि यार आज नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल भी। इस तरह से आपको नहीं करना है। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं भी कि अपना टारगेट कंप्लीट करूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है कोई ना कोई रीज़न से, या कभी-कभी माइंड को भी रेस्ट चाहिए रहता है कि हाँ, चलो ठीक है, आज थोड़ा कम हुआ लेकिन कोई बात नहीं, अगले दिन नेक्स्ट डे से कोशिश करेंगे पूरा टारगेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसा करो। और अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही है, तो आप ज़रूरी नहीं कि बड़े-बड़े टारगेट्स लिखो तभी आप उसको कंप्लीट करो। छोटे टारगेट टारगेट भी बना सकते हो। कभी-कभी मेरा भी होता है कि मैं छोटे टारगेट बना लेती हूँ, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूम में बंद हो जाओ, घूमो-फिरो नहीं है। थोड़ा देर के लिए आप शाम को वॉक करने जा सकते हो, फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो, घर में आप बैठ के बात कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो।
एंड मैंने मॉक कॉपी रिवीजन कर लिया एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कर लिया है, कुछ मुझे रह गया था तो वो मैंने नहीं किया क्योंकि अब बस बहुत हो रहा था। एंड उसके बाद फिर मुझे लास्ट करना था जीएस में एमसीक्यू रिवीजन, और जीएस में बहुत बुरा हाल है भाई, नहीं बन रहा है क्वेश्चन मुझसे, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अवार्ड है, स्पोर्ट्स मुझे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों क्वेश्चन आता है इससे। स्पोर्ट्स पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, अवार्ड हो गई, इन सब पे मुझे, मतलब जीएस मेरा बहुत कुछ रह गया है यार, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा कंप्लीट। मैं कोशिश करूँगी, जून तो अब एंड ही है, जुलाई से मैं कोशिश करूँगी करंट अफेयर्स और बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे अवार्ड हो गया एंड स्पोर्ट्स हो गया, इन टॉपिक्स में मैं ज़्यादा ध्यान दूँ और लेक्चर्स लेना स्टार्ट करूँ इन सब के, क्योंकि करंट अफेयर्स का अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। बीच में मैंने स्टार्ट किया था कि डेली मैं पढ़ लूँ, लेकिन फिर मैंने छोड़ा कि नहीं यार, वैसे भी तो याद नहीं होने वाला, एक बार लास्ट टाइम पे ही देख लेंगे। तो जुलाई से मैं स्टार्ट करूँगी करंट अफेयर्स के लिए एंड बाकी जीके का तो कुछ करना ही होगा। एंड बाकी अभी मेरा फोकस मैथ्स पे है, मैथ्स मेरी जितनी अच्छी हो जाए, क्योंकि जीएस में जितना ही पढ़ लो ना, मतलब जो होना है, नहीं पढ़ो तो भी वही होना है, पढ़ लो फिर भी वही होना है, तो फिर लास्ट टाइम पे ही देख लेंगे जीएस। एंड आज का मैंने फाइनली पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया, सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया आज डे संडे को। एंड संडे को ऐसा लग रहा था ना कि यार नहीं हो पाएगा कंप्लीट, कभी मैं सोच रही थी कि आज बाहर चली जाओ घूमने, बट फिर सोचा चलो छोड़ो, क्या संडे को घूमने जाऊँ, कुछ दिन पहले ही तो घूम कर आई थी मौसी के घर। तो अभी फाइनली मेरा आज कंप्लीट हो गया डे संडे, और संडे सही रहा, प्रोडक्टिव था एंड दिन में भी मैं काफ़ी सो गई थी। तो बाकी आज का कंप्लीट हो गया मेरा टारगेट, और आज लेट हो गया। लेट क्या हो गया, बेसिकली मुझे 11-12 बज ही जाते हैं एंड 12 बजे तक आज मेरा कंप्लीट हो गया था। आज डे टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया संडे का। उसके बाद मैं कल का टू डू लिस्ट रात में बना लेती हूँ एंड डेली मैं 8 बजे सुबह मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी कर देती हूँ टू डू लिस्ट। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लेना ज़रूर, डेली मैं टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।